हर सफर की एक याद होती है, लेकिन हमारी कसौली ट्रिप एक डरावना राज बन गई। एक गेस्ट हाउस जो बाहर से बिल्कुल आम था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं, मेरी पत्नी शालिनी और हमारे 2 बच्चे आरव 10 साल और पायल 7 साल गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। दिल्ली की उमस और ट्रैफिक से परेशान होकर मैंने कहा, चलो इस बार किसी पहाड़ी जगह चलते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम मिलेगा। शालिनी बोली, हाँ कसौली चलते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं और भीड़ भाड़ भी कम होगी। मैंने इंटरनेट पर होटल सर्च किए, ज्यादातर महंगे थे। तभी एक गेस्ट हाउस की तस्वीरें दिखीं। जगह सस्ती थी, कमरे पुराने, लेकिन तस्वीरों में साफ लग रहे थे। फोटोज में आंगन, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ और बालकनी से घाटी का नजारा दिख रहा था। मैंने बिना ज्यादा सोचे ऑनलाइन बुकिंग कर ली। शाम के करीब 5 बजे हम कसौली पहुंचे। रास्ता संकरा था और गाड़ी ऊपर चढ़ते हुए कई बार फंसी। गेस्ट हाउस मुख्य बाजार से थोड़ा हटकर जंगल के किनारे बना था। बाहर से देखने पर ठीक लगा, लेकिन दरवाजे से अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। दरवाजे पर हमें एक बूढ़ा आदमी मिला। चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद और आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, कमरे तैयार हैं, सामान रख दीजिए। उसकी आवाज ठंडी और खुरदरी थी, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया। कमरे पुराने थे, लकड़ी का फर्नीचर, पीली पड़ी दीवारें और छत से लटका बड़ा झूमर। बच्चे खुश थे कि उन्हें बड़ा बिस्तर मिला। रात को खाना खाकर सब सोने की तैयारी करने लगे। करीब 8 बजे अचानक मुझे खटखट की आवाज से नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा हल्के से खटखटाया हो। मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, हवा भी बंद थी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दिया था। मैंने खुद को समझाया, शायद सपना देखा होगा, लेकिन तभी शालिनी भी उठ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, सुनो। ऊपर से फर्नीचर घसीटने की आवाज आई थी, किसी के कदमों की भी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। सुबह नाश्ते पर मैंने मालिक से कैजुअली पूछा, कल रात ऊपर से आवाज आ रही थी, क्या कोई और गेस्ट भी हैं? वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर कुछ नहीं है। उस लहजे में एक सख्त चेतावनी थी। उस वक्त तो मैं चुप हो गया, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। शाम को बच्चों को घुमाने ले गया। बाजार में एक स्थानीय दुकानदार से बातें होने लगीं। मैंने यूं ही गेस्ट हाउस का जिक्र किया। वो सुनते ही चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, भाई साहब वहां मत रुको, कई हादसे हो चुके हैं वहां। लोग कहते हैं उस जगह पर जाने वाले फैमिली सुरक्षित नहीं लौटते। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात हमने तय किया कि सुबह होते ही निकलना है, लेकिन करीब 2 बजे अचानक बच्चों के कमरे से चीख सुनाई दी। मैं और शालिनी दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिश के बाद जब दरवाजा टूटा तो आरव और पायल बिस्तर पर सिकुड़े कांप रहे थे। दोनों एक साथ बोले, पापा। खिड़की से कोई हमें देख रहा था। काला सा चेहरा, लाल आंखें चमक रही थीं। मैंने तुरंत खिड़की खोली। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और चीड़ के पेड़ों की परछाइयां थीं, लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस का मालिक आंगन में खड़ा था। वो हमें लगातार घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी शिकारी की हों। सुबह होने तक किसी ने नींद नहीं ली। जैसे ही सूरज निकला, हमने जल्दी से सामान बांधा और गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस का बोर्ड टूटा पड़ा था। नाम मिट चुका था, जैसे वो गेस्ट हाउस कभी था ही नहीं। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की डरावनी यात्रा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहां से देख रहे हैं ये कहानी? कमेंट्स में अपना शहर जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगली कहानी में मैं उन दर्शकों का नाम जरूर लूंगा जो अपने शहर का जिक्र करेंगे। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हर क्लिक हमें नई नई डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक दरवाजा बंद करके सोना।